जितनी हिंदी के लिए है। जो लोग जनरली आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं वो अपनी जबान की तरफ कैसे आए? मेरा बेटा 12वीं क्लास में है और अभी लंदन में पढ़ता है। पूरा इंग्लिश में पढ़ता है। जब वो 7वीं 8वीं क्लास में है तो उसको स्कूल में ऑप्शन मिला कि कौन सी लैंग्वेज पढ़े, तो इंग्लिश मीडियम था, उसने फ्रेंच लैंग्वेज चूज कर ली। जब मुझे पता लगा तो मैंने उससे यही कहा कि भाई कुछ तो पेरेंट्स का भी ध्यान रखो, इंग्लिश सीख रहे हो ठीक है, साथ में अपनी भाषा भी सीखो। तो फ्रेंच छोड़ के उसको हिंदी में दिलवाई। उसके स्कूल में शायद वो अकेला बच्चा हिंदी वाला था, बाकी सब फ्रेंच और पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं पढ़ रहे थे। धीरे धीरे उसको हिंदी में मजा आने लगा और बहुत मजे की बात है कि आजकल वो टूटी फूटी शायरी भी करने लग गया है। अब 12वीं क्लास का इंग्लिश मीडियम का लंदन में पढ़ने वाला बच्चा जब शायरी करता है तो टूटी फूटी करता है, लेकिन ठीक ठाक कर लेता है। और अभी अपनी शायरी कम करता है, इधर उधर के शेर सुन के सुनाने का उसको एक शौक लगा है। और मेरा ख्याल है कि एक भाषा होती है आत्मा की, रूह की भाषा, एक होती है दिमाग की भाषा। इसको हम मतलब अगर तकनीकी भाषा में कहें तो कॉग्निटिव लैंग्वेज के तौर पे आप कोई भी भाषा पढ़े, अंग्रेजी पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। ये बात सबको कहता हूं, आपको ग्लोबल दुनिया में अंग्रेजी पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। सही बात है, सीखना ही चाहिए, पर बेहतर है कि उस भाषा को दिमाग में रखिए, दिल में मत लाइए। दिल में, रूह में, आत्मा में अपनी भाषा, मातृभाषा या मादरी भाषा जो है उसको रखिए। और इसलिए हमारा एक उसूल है, मैं हरियाणा से रहा, मेरी जो भाषा है हिंदी है, थोड़ी पंजाबी है, हरियाणवी है, उर्दू में शौक से सीखता हूं। मेरी पत्नी बिहार से है, उनकी भाषा मैथिली है। हमारा बेटा अंग्रेजी में, हिंदी में, मैथिली में भी ठीक ठीक हल्का हल्का, उर्दू में भी ठीक ठीक काम चलाता है। और अच्छी बात है कि वो हिंदी बोल के ज्यादा अच्छा महसूस करता है अंग्रेजी की तुलना में, हालांकि उसकी अंग्रेजी काफी अच्छी है। और मैंने एक बड़ी अच्छी बात देखी इस बीच में, उसके स्कूल गया। पहले वो नोएडा में एक स्कूल में था, अंग्रेजी के अच्छे स्कूल में था। मुझे बड़ी चिंता थी कि ये बच्चे अपनी भाषा ना भूल जाए, और मुझे भाषा को लेकर बड़ी चिंता रहती है। एक भाषा को बनाने में समाज को हजारों साल लगते हैं, वाह सही बात। भुलाने में 50-100 साल लगते हैं। और एक भाषा खत्म होने का मतलब है कि हजारों साल की मेहनत जो लाखों करोड़ों लोगों ने की थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे चिंता थी कि मेरे बेटे के स्कूल में सारे बच्चे अंग्रेज ना हो, क्योंकि टीचर्स वहां सारे अंग्रेज थे। तो मैं वहां गुजर रहा था, मुझे बड़ा सुकून मिला जब मैंने देखा कि बच्चे आपस में झगड़ा और गाली गलौज हिंदी में कर रहे हैं। मुझे बड़ा सुकून मिला। सही। और मेरा बेटा बहुत कंफर्टेबल है, मैं जानता हूँ वो कौन कौन सी गालियां देना जानता है। और मैं उससे यही कहता हूँ कि बेटा गाली हिंदी में देना, बाकी अंग्रेजी में ठीक है। सही सही। तो मेरे दो इस मामले में ख्यालात हैं। पहला यह है कि अपनी भाषा को, हिंदी हो, उर्दू हो, रेख्ता हो, वो किसी के चाहने से खत्म होने वाली है नहीं। इतना आसान नहीं होता भाषा खत्म करना। भाषा एक लंबी उम्र होती है और दिल में हो तो उसको खत्म करना आसान नहीं होता। जावेद साहब ने एक शेर कुछ दिन पहले कहीं पढ़ा था, फिर मैंने भी कहीं वो शेर सुनाया एक जगह। उर्दू के बारे में है कि उर्दू क्या खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो वो शायर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप, मतलब मैं ये कहूंगा सामान्य भाषा में कि हम लोग, चाहे वो संस्कृत वाली हिंदी बोलने वाले लोग हों, चाहे उर्दू वाली हिंदी बोलने वाले लोग हों, उर्दू वाला आदमी संस्कृत की परंपरा के शब्दों के बिना 2 सेंटेंस बोल नहीं सकता। संस्कृत वाली हिंदी बोलने वाला उर्दू के लफ्जों के बिना 2 सेंटेंस बोल नहीं सकता जी। आप कितना ही कहते रहिए कि हिंदी अलग उर्दू अलग, आप 2 सेंटेंस बोल नहीं सकते एक दूसरे के बिना। सही सही। और इसलिए जब वो शायर कहता है उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, अगर कोई सोचता है उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। मजाक नहीं है भाई, आप किसी भाषा को कैसे खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाषा जिंदा रहती ही है हमेशा। आज की दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उनमें से 80% भाषाएं वो हैं जिनको बोलने वालों की आबादी 10,000 से कम बची है। कुछ भाषाओं को बोलने वालों की आबादी 10 से कम बची है। वाह।
अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी भाषाएं खत्म हो जाएंगी। और इसलिए मुझे एक राशिद साहब का शेर उर्दू को लेके बड़ा चिंता पैदा करता है। और मेरी हर चिंता जो उर्दू को लेके, वो हिंदी को लेके भी। मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं हिंदी उर्दू में भेद नहीं करता, मैं दोनों को मतलब बहन समझता हूँ। और माँ और मौसी में काहे का भेद, मौसी तो ज्यादा प्यार करती है, उसमें ऐसी कौन सी दिक्कत है। माँ तो फिर भी लगाती है दो चार, मौसी तो लगाती भी नहीं है। मौसी का तो अलग ही मजा है। कबीर दास ने ऐसे ही नहीं कहा, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर ना है, कि मौसी का घर थोड़ना है। प्यार है, इसमें सिर कटाना पड़ता है। मौसी कहने का मतलब है कि मोहब्बत जहां ज्यादा मिलती है। तो राशिद साहब ने बड़ी गहरी बात कही जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। नई जनरेशन बैठी है, मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चे से भी कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, खूब अंग्रेजी सीखो, खूब अंग्रेजी में काम करो, लेकिन अपनी भाषा भूलना मत। अगर अपनी भाषा छोड़ दी तो अगली पीढ़ी को वो दुनिया दे नहीं पाओगे जो पिछली पीढ़ी ने आपको दी थी। क्या बात, वो आप क्या बात है। बहुत अच्छी बात। और राशिद साहब ने कहा, मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशिद, मेरी अल्लाह से बस इतनी दुआ है राशिद, कि मैं उर्दू में वसीयत लिखूं, बेटा पढ़ ले। वाह। ऐसा ना हो कि बेटा वसीयत पढ़ ना पाए क्योंकि उर्दू में लिखी हुई है। सही। और उर्दू की सबसे बड़ी बात है सिंप्लिसिटी। इतनी आसानी से बात कहना। मैं क्योंकि हिंदी लिटरेचर भी पढ़ता पढ़ाता हूं, हिंदी का अपना मजा है, उर्दू का अपना मजा है। और उर्दू का जो असली मजा है वो सिंप्लिसिटी में। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सिंपल चीज को सिंपल तरीके से कह देना। सच बात। चीजों को मुश्किल बनाना बहुत आसान है, मुश्किल चीजों को आसान करना बहुत मुश्किल है। और उर्दू की जो सबसे बड़ी खासियत है वो आसान करना है। मेरे एक विद्यार्थी ने, एक स्टूडेंट ने एक शेर मुझे 2-3 साल पहले सुनाया, तब से मैं मुरीद हो गया उस शेर का और मैं अक्सर उसका यूज करता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। कितनी सिंपल बात है, कितनी गहराई से और आसानी से कह दी है। जब जब आपका किसी से इमोशनल डिस्कनेक्ट हो, मनोविज्ञान के लोग, साइकोलॉजी के लोग बड़ी गहरी बातें बताएंगे कि इसके पीछे ये फियर साइकोसिस पता नहीं क्या क्या कहेंगे। उर्दू का शायर बड़ी आसान भाषा में समझा देगा। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, वाह। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। वाह, कितना सिंपल है। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से इमोशनल बॉन्डिंग को कहाँ कोई किताब समझा सकती है। सही बात। ये तो सही बात। शायरी सिखाती है, उर्दू सिखाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज।